बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महाम ज़रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंध साइंस फेस्टिवल में, जो कि NED यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुआ है। यहाँ पे बड़ी तादाद में हर स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया हुआ है और डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, साइंस प्रोजेक्ट। तो वो दिखाएंगे हम आपको वीडियो में कि बच्चों ने कितनी मेहनत के साथ वो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और हमारे पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे कितने महारत उनको हासिल है, वो कितने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं अभी से। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि पाकिस्तान के साइंसदानों को लोग जानेंगे, ना कि किसी चाइना या किसी अमेरिका की साइंसदानों को लोग जानेंगे। हमारे पाकिस्तान का मुल्क भी बहुत जल्द एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने वाला है। क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने, बताएं। ह्यूमन एक्सरेटी सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया है। आपने सबने क्लास फेलोज़ ने मिलकर बनाया है, पूरे स्कूल ने सपोर्ट किया है? नहीं, क्लास फेलोज़ और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा हमें। और बाकी जो प्रोजेक्ट रखे हुए हैं आपके यहाँ पे, ये भी हम हमारे साथ सभी टीचर्स ने ही सपोर्ट करके बनाए हुए हैं। एक्सप्लेन करें ना आप। ह्यूमन एक्सरेटी सिस्टम। माय नेम इज़ रूपा रानी। आई स्टडी इन क्लास 9th फॉर गवर्नमेंट हाई स्कूल यूसुफगढ़। टुडेज माय प्रोजेक्ट इज़ ह्यूमन एक्सरेटी सिस्टम, यानी इंसानी निज़ाम इखराज। पेट की पिछली जानिब होते हैं 2 गुर्दे होते हैं, एक दायां होता है और एक बायां होता है। ये सुर्खी माइल रंग के होते हैं। जो बालिग होते हैं उनमें जो ये गुर्दे होते हैं ये कम से कम 10 सेंटीमीटर जो लंबे होते हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 4 सेंटीमीटर जो है ये मोटे होते हैं। और ये यूरेटर है, ये यूरेटर कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वज़न कम से कम 150 से 170 ग्राम का होता है। जब खून यूरिनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड में जाता है तो ये ब्लड में मौजूद नेफ्रॉन नाम की इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो खून को मेटाबोलाइज करती हैं, यानी जो फाजिल मादा होता है वो सेपरेट हो जाता है और जो साफ़ खून होता है वो सेपरेट हो जाता है। जो फाजिल मादा होता है वो यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो ये इसमें यूरिथ्रा होती है जिससे वो खारिज हो जाता है। वेरी गुड। और ये क्या बनाया है आपने? क्या बनाया है? सोलर सिस्टम बनाया है। तो ये मतलब आपकी अलग क्लास है, आपने अलग बनाया है, ये इन्होंने अलग बनाया है? जी, मैं मैट्रिक क्लास में हूँ और वो 9th क्लास में। अच्छा, और क्या नाज़रीन देख सकते हैं कि आप इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। और क्या, ये क्या बनाया है? स्नोफॉल हाउस। आप कौन सी क्लास की हैं? मैट्रिक क्लास। तो आप लोगों ने सब फ्रेंड्स ने मिलके बनाया है ये? जी बिल्कुल, टीचर की हेल्प से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिमरा है, मैं क्लास मैट्रिक में पढ़ती हूँ। और है ना, ये हमने बनाया है वाटर सोल्यूशन। और है ना, इसका मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी दर्जा हरारत कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये देखें सूरज है, सन है और ये जितना भी कुछ है ये हमने बनाया है। और है ना, इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। तो हमने ये सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत कम हो जाती है। रोशनी पानी पर पड़ती है तो वो वाटर वेपर्स यानी आप बुखार में कन्वर्ट हो जाता है और वो आसमान की तरफ जाता है, जिसे एवोपरेशन कहते हैं। जब बादलों की दर्जा हरारत कम हो जाती है तो वो कंडेंसेशन में तब्दील हो जाता है और वो छोटे छोटे कतरों में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं और उसके बाद हमारी ज़मीन पर जो है बारिश होती है, जो फोर्थ स्टेट है इसका रेन। ये फैक्ट्रीज़ के धुएँ की वजह से होता है जो हवा में मिक्स हो जाता है। और जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का धुआं होता है बड़ी बड़ी जो हवा में मिक्स, वो इंसानी जो है ना इंसान के लिए डेंजरस होता है। बेटा क्या नाम है आपका, कौन से स्कूल से हुआ? मेरा नाम आदिल है, मैं ईरानिया टेक्निकल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कारादर से हूँ। हम लोग का टॉपिक है आज का गर्ल्स एजुकेशन। जैसे कि गर्ल्स पुराने दौर में गर्ल्स खेत थे, खेती बाड़ी करते थे और कोई काम नहीं था, तालीम नहीं था और मर्द बैठ के हुक्का पीते थे। और आने वाले दौर में माशाल्लाह डॉक्टर बने, लीडर बने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एंड वकील बने। उसके बाद स्काउट बने, गर्ल्स गाइड बने, फिर गर्ल्स नेवी बने, फिर उसके बाद वुमेन्स एयरफोर्स बने, फिर पाकिस्तान आर्मी बने। सब जैसा कि पुराने दौर में कुछ नहीं था, तालीम नहीं था, लड़कियां खेत थे। और माशाल्लाह आने वाले दौर में हमारे डॉक्टर भी बने, बहुत कुछ बने। इसका मकसद ये टॉपिक का कि वुमेन मस्ट एजुकेटेड। वेरी गुड। मतलब नाज़रीन आपने देखा कि हकीकत बात है कि हमारे माशरे में अब औरतें जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में अभी से इतना जोश और जज्बा है कि वो लोग यहाँ पर सिपाही, डॉक्टर, वकील सब बन के खड़े हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कायनात हसन। क्या बनी हुई हो आप? पुलिस। पुलिस। और ये गन पकड़ी हुई है, कैसा फील कर रही हो? मतलब एक पुलिस वाले की फीलिंग आ रही है?
जी बड़े होके पुलिस बनोगी? जी हाँ, आप क्या बने हुए हो? गर्ल गाइड। आप भी बड़े होके यही बनोगी? नहीं, मैं टीचर बनूंगी। टीचर बनोगी। और आप क्या बने हुए हो? मैं स्काउट। और आप क्या बने हुए हो? बेनज़ीर। नाज़रीन, ये बेनज़ीर बनी हुई है, तो आपको बेनज़ीर बहुत पसंद थी क्या? जी इसलिए बेनज़ीर बनी है? जी। और आप क्या बनी हो? वकील। बड़े होके भी वकील बनना है? देख सकते हैं नाज़रीन के बच्चे किस कदर जोश के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। बच्चों के अंदर अभी से इतना जज्बा है तो बड़े होने के बाद यही हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है और यही हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्या नाम है आपका? सोहा। क्या बनी हुई हो आप? आर्मी। आर्मी बनी हुई हो। बड़े होके भी आर्मी में जाना है? और आपने? मुझे एयरफोर्स। एयरफोर्स में। और आप? नेवी। आप नेवी में जाओगी? क्या नाम है और कौन से स्कूल से हो आप? माय नेम इज सुरुज अर्शद। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या प्रोजेक्ट बनाया है आज आप लोगों ने? ये हमने वाटर फिल्टर बनाया है। इसमें ग्रेवल्स हैं, पेबल्स, चारकोल, सैंड और कॉटन है। ग्रेवल्स जो है इसके लार्ज इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हैं और चारकोल इसके बैक्टीरिया वगैरह को और इसके स्मेल को रिमूव करने के लिए है और सैंड जो बिल्कुल इसकी स्मॉल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको दूर करने के लिए सैंड होती है और फिर ये बिल्कुल पानी फिल्टर होकर नीचे आता है। बिल्कुल प्लेन वाटर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये पानी इसने बिल्कुल ब्लैक कलर का पानी डाला है और नीचे से बिल्कुल वो प्योरीफाई होकर निकल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे अभी से कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। टोटल स्टॉल में इस कितने पानी को लोग हम हैं? गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और फ्लैश के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको क्लोराइड करके हम स्विमिंग पूल में यूज़ कर सकते हैं और अगर हमें इसको पीने लायक बनाना है तो इसको हम बॉयल करके ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा सलाम है। मैं न्यू मेडल गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की जमात दाउन की तालबा हूँ और मैं आज आपको बताती हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी होती क्या है? सोलर एनर्जी सूरज से आने वाली रोशनी होती है। जैसे ही सूरज की रोशनी इस सोलर पैनल पर पड़ती है तो ये रोशन हो जाता है। ये इसका कैप है, ये अगर हम यूँ रख देते हैं तो ये देखें ये नहीं चलेगा क्योंकि रात में तो सूरज नहीं होता है। तो ये सोलर पैनल जो है दिन में ही सूरज की रोशनी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है रात के लिए। इसके यूजेस हैं, ये घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, रोडों पर मौजूद स्ट्रीट लाइट सिग्नल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव देहातों में बिजली की लोड शेडिंग बहुत कम है तो सोलर पैनल के ज़रिए हम गाँव देहात में भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है बेटा और क्या बनाया है आपने आज? मेरा नाम सानिया मोहम्मद यूनुस है। मैंने ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे बनाया है। क्लाइमेट क्या होती है? जो हमारी जो टेम्परेचर होता है वो हमारे ओजोन लेयर पे जाकर ट्रैप्ड हो जाता है, उससे हमारे स्पेस में जा ही नहीं पाता, वो गैसेस नहीं जा पाती, हमारी टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं हो पाता। अब जब गैसेस नहीं जाएंगी तो हमारा ओजोन लेयर क्या हो जाएगा? डिप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उसके कॉजेज़ और सॉल्यूशन बताएं। कॉजेज़ में हमारे पास इंडस्ट्रियल फैक्ट्री आती है, वाटर पॉल्यूशन आता है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमारे एनिमल्स डाई हो रहे हैं। उसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन होती है, स्मोकी कार में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन गैस होती है जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाती है। उसके बाद सॉल्यूशन में देखा जाए तो सेग्रीगेशन मैनेजमेंट, मेटल, प्लास, ग्लास, यह सब अलग अलग होंगी तो ये आसानी से रिसाइकिल हो सकेगी। सेफ एनिमल करेंगे, राइडर साइकिल करेंगे, प्लांटर ट्री करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो स्कूल इस वक्त मौजूद है अफवाह गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, मैंने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के स्कूल के बच्चों ने भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। तो आज इनसे पूछने के उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। बेटा क्या नाम है आपका और क्या बनाया है आपने? माय नेम इज लैबा। वी आर फ्रॉम अपर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। माय प्रोजेक्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश होती है तो हम बारिश के पानी कलेक्टर में जमा करके वाटर पाइप के ज़रिए इसे हम रेजरवायर में सेव करते हैं ताकि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आसानी हो। एग्रीकल्चर फील्ड की आसानी हो क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पानी की सेलिंग नहीं होती है। वहाँ पे बारिश के ज़रिए ही पानी सेव करके एग्रीकल्चर फील्ड किया जाता है। अगर वहाँ पे इस तरह के रेजरवायर बना दिए जाए तो अब एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आसानी पैदा होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वैल्यूएबल सो वी हैव टू सेव वाटर, सेव अर्थ। तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफवाह गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बच्चों को किस तरह से हेल्प आउट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी ये बस एक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक एफर्ट है कि बच्चों के टैलेंट को बाहर लाया जाए। तो उसके लिए हम, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में वसाइल नहीं होते, तो बहुत कम वसाइल के अंदर हमने इस पे जो है वर्क किया है। और ये वर्किंग इसलिए की है कि तालीमी निज़ाम में हम अपने इस लो कॉस्ट बजट को ले आए, ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा जानता हो कि हमें बारिश के पानी को ज़ाया नहीं होने देना। और हमारा जो किसान जो किसी सौते हादी के इंतज़ार में है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट 10 साल 12 साल पुराना 12 साल लगने वाला करोड़ों रुपए की मालियत से बनने वाले डैम के इंतज़ार में रहता है, वो बजाय उस इंतज़ार में रहने के उसे हम एजुकेशन के थ्रू इस तरह काबिल कर दें बच्चों को, उनको ये नॉलेज दे दें कि एक लो कॉस्ट डैम किस तरह से बन सकता है, कि आप बारिश के पानी को जमा करके किसान खुद अपनी मदद आप, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कूल में किसान का बच्चा भी आता है तो वो जो थार और चोलिस्तान का इलाका है जहाँ पानी की किल्लत है, तो वो इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए जो है वो एक रेजरवायर बनाकर लो कॉस्ट और उस पानी को अपनी फसल के काश्त के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि जब 10-12 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा डैम, तो क्या तब तक ज़मीन जो है हमारी वो उस वक्त तक बंजर रहेगी? तो नहीं, ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि एजुकेशन ही पावर होती है किसी नेशन की, हम उसे इस काबिल बनाएं कि हमारे किसान का बच्चे को ये पता हो कि बाबा हमने बारिश के पानी को ज़ाया नहीं करना, उसको हमने जमा करना है। कोई भी लो कॉस्ट टैंक ले लें, कुछ ले लें, उसमें बारिश के पानी को जितना हो सके जमा करें और उस पानी को और फिर वो इस्तेमाल करें और हमारी सोना गलती हुई ज़मीनों से हमारे जो है सोना उगले और हमारा माशी निज़ाम बेहतर हो। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अगर जिस तरह की सोच पाकिस्तानियों की हो जाए तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत तो नहीं रहेगी। और हमें ज़रूरत है कि जो है सेल्फ हेल्प पर हम काम करें, क्योंकि हम दूसरे को देख रहे होते हैं कि वो कुछ करेगा, हमारी हुकूमत कुछ करेगी, और हमारी हुकूमत भी हम में से ही आई है। तो जब हम अपने अंदर कोई इनिशिएटिव नहीं लाएंगे तो हम हुकूमत से भी कोई तब्दीली की तवक्का हमें नहीं रखनी चाहिए और वो होगी भी नहीं। और जब तक हम अपनी कॉलोनी को, अपनी लोकेलिटी को हम बेटर नहीं करेंगे, तब तक हम जो है लार्ज स्केल पर हम कोई प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते हैं। तो हमें बच्चों की मेंटल हेल्थ को हमें जो है बेटर करने की ज़रूरत है कि वो जो है प्रोडक्टिव अप्रोच रखें, ये बजाय इसके कि वो पैरासाइट बने। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि जो है ये लोग ऐसा काम करें जिसमें जो है वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और उसकी बेटरमेंट को देखते हुए ये जो है जो भी काम करें, जो भी प्रोजेक्ट उठाएं, कुछ भी करें, उसमें मैसेज ये हो कि उन्हें कंट्री के लिए कुछ करना है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और एक अफवाह स्कूल से हमारा ताल्लुक़ है, तो जो इसका मोटो है, जो इसका स्लोगन है, वो है ही कि जो है हम गर्ल्स को एजुकेट करें और उन्हें सोसाइटी के लिए जो है बेनिफिशियल करें। और अल्लाह के फ़ज़ल से कि अफवाह स्कूल्स जो हैं वो इस पर शायद अल्लाह ताला का फ़ज़ल भी है कि इसमें जो स्टाफ आता है, जो बच्चे आते हैं, वो होते भी जो है वो इस कैटेगरी के हैं, जो है वो कुछ करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। जब उनको मौका मिलता है वो कर दिखाते हैं। थैंक यू। और लास्ट में आपके चैनल के थ्रू मेरी एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीएम इमरान खान से भी ये रिक्वेस्ट है कि सर इस प्रोजेक्ट को आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेकर आए और हमारा जो किसान है, जो पानी की किल्लत की वजह से परेशान है, वो उसे इस तरह एजुकेट किया जाए प्रोग्राम्स के थ्रू, और कि वो जो है अपनी मदद आप ज़मीन पे उगा सके और ज़मीन को काबिल काज बना सके। क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। पूरी दुनिया में अभी इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड पे भी हमारे स्कूल ने काम किया, तो हमने ग्रीस से, इजिप्ट से, हर जगह से लोगों ने हमने जब अपनी एक्टिविटीज़ उनसे शेयर की, तो ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हम इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड पे काम कर रहे थे, तो वहाँ भी ये हॉट टॉपिक था कि सेव वाटर सेव अर्थ। बारिश का जो करोड़ों गैलन पानी बिना इस्तेमाल करे चला जाता है, वो पानी दोबारा से रिसाइकिल होने में 100 साल लेता है बारिश बनने में। तो हम उस पानी को बिना इस्तेमाल करे समुंदर में ज़ाया होने से बचाएं और उस पानी को हम इस्तेमाल करें और उसको अपने इस्तेमाल में लाएं, चाहे वो हमारी ज़री ज़मीनों के लिए हो या थर और चोलिस्तान के हमारे बच्चे जो पानी की किल्लत का शिकार है वहाँ उनके इस्तेमाल के लिए हो। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सर इस चीज़ को आप सीरियसली लें और इस हमारे जो एक हमारी छोटी सी काविश है, हमने अपने वर्किंग मॉडल बनाया है, इस मॉडल को लार्ज स्केल पे इंजीनियर्स और थिंक टैंक्स के थ्रू जो है वो करके इसको एवरी डिस्ट्रिक्ट वाइज और एवरी के, ताकि पाकिस्तान में सिंध, बलोचिस्तान किसी की भी ज़मीन जो है वो पानी की किल्लत का शिकार नहीं रहे और हम ड्राफ्ट और स्कार्सिटी पे जो है वो कर सके। माय नेम इज़ अरीना ज़ीब। ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। आई एम फ्रॉम टू अपर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बाहर नंबर 2 कराची। ये वाटर टैंक है। ये वाटर जब इसके ऊपर वेट कर रहा है तो पंचक्की घूम रही है और यहाँ के ये इलेक्ट्रिक है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, तो वहाँ जाके इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। My name is Asha Rashid. We are representing Government Girls Pilot High Secondary School. Today our
Our topic of presentation is climate change. Climate change refers to the change in the environmental condition of the earth. This happened due to the various internal and external factors. The climate change are having various impact on the ecosystem. Due to this, a number of species of plants and animals have been goes extinct. The climate started changing a long time ago due to human activities. These human activities are deforestation, air pollution, industrial waste. All these activities damages the ecosystem very badly. The moral is think globally but act locally. नाज़रीन, मेरे सामने जो लड़के खड़े हैं इनका ताल्लुक बदीन से है। पाकिस्तान के लड़के बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर को बनाने के लिए तैयार है। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका, कौन से स्कूल से हो आप? हम बदीन से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। क्या बनाया है ये? नेवी शिप बनाया है। कैसे बनाया? क्या है इसका मतलब? इसमें ये जो है ना वेस्ट मटेरियल है। ये जो आप देख रहे हैं आपको जैसे ये पेंसिल ही है, ये भी पेंसिल है। पेंसिल लिखने के अलावा दूसरी कोई चीज़ में काम है। जैसे मैंने ये मिसाइल बनाया हुआ है, उस तरह ये लकड़ी का बना हुआ है, घर की लकड़ी के वैसे ही बना हुआ है। इसके पीछे पेन आप देख रहे हो, यहाँ लगा। ये पानी में चलेगी? हाँ चलेगी। पानी में कामयाबी हो इंजीनियरिंग का ये मतलब, जो चीज़ बनाओ 2 दिन 4 दिन साल 2 साल के बाद भी कामयाब हो जाती है। हम इथाइन गैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखिए आप कि हमने कैल्शियम कार्बाइड लिया। कैल्शियम कार्बाइड जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये इथाइन गैस प्रोड्यूस होगी और जहाँ पर कंबस्टन हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कंबस्टन होगा और गैस यहाँ से निकलेगी और इसकी ये हाईली इन्फ्लेमेबल होगी कैल्शियम कार्बाइड। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ये वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है और पीवीसी पाइप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका फ़ायदा ये हम लो कॉस्ट मटेरियल से ये गैस बना सकते हैं वेल्डिंग पर्पज़ के लिए और इथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए। मेरा नाम शुएब अहमद है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलाब जिला डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में से हूँ। क्या बनाया आज आपने? हमने आज ये मशीन बनाई है, इन्वर्टर एम्पलीफायर मशीन इसका नाम है। ये एक मल्टीपल मशीन है। ये 12 वोल्ट को 220 में आसानी से कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा ये बैटरी भी चार्ज कर सकती है। जो 12 वोल्ट की बैटरी है, इस पर बल्ब या इस्त्री एसी वगैरह नहीं चल सकता, तो इसलिए हमने ये मशीन बनाई है जो कि एसी या इस्त्री वगैरह आसानी से चला सकती है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे। ये एक लो कास्ट की एक मशीन है, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आया, 200 या 20। ये हमने इस मशीन में हमने जो यूज़ किए हैं वो कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। मेरा नाम है महबूब मेमन, मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ती और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मकली ठट्टा। जी मैंने ये मॉडल बनाया है अर्थक्वेक सेस्मोमीटर। जब ज़मीन पर ज़लज़ला सेस्मोमीटर ये है कि जब ज़मीन पर ज़लज़ला आता है कि ज़लज़ले के वक्त जो वाइब्रेशन होती है, इस वाइब्रेशन के वक्त अलार्म सिस्टम जो है इंसान की जानी और माली नुकसान की बचाव की खातिर इंसान को अलग करते हैं। जो जनरेशन होती है उस वाइब्रेशन के लिए इनके लिए अर्थक्वेक कहते हैं इसको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है। ये बच्चों का जो है ना ये टैलेंट है जो उभर के हमारे पाकिस्तान में सामने आता है। ये साइलेंट हो गया, ये वाइब्रेशन हो, जब टच होगा ये जब ज़मीन पर ज़लज़ला आ गया तो वेव्स जो है वो वाइब्रेशन वाले सूप में चल रही थी। ये वाइब्रेशन। इसमें नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं गवर्नमेंट नेशनल मॉडर्न हाई स्कूल सक्कर से हूँ। क्या बनाया है आज आपने? आज हमने ये बनाया है प्रोजेक्ट कोविड-19 के बारे में, जो हम इसलिए बताना चाहते हैं कि कोविड-19 की कितनी मज़ीद जो लेयरें आ रही हैं और कितनी ख़तरनाक लेयर हैं, और इसकी प्रिवेंशंस जो हम बता रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, इन पर अमल करें और जितना हो सके हम डेटॉल सैनिटाइज़र का यूज़ करें और फासला रखें 6 फीट का और हैंड शेकिंग से अवॉइड करें। और हमें सर्जिकल मास्क भी पहनना चाहिए। और इसके अलावा इसकी बहुत सी प्रिवेंशन है, ये कुछ मामूली सी प्रिवेंशन हमने बताई है, जितना हमारा हो सका हमने उतनी प्रिवेंशन बताई हैं इसमें। मेरा नाम लाला रुख है और मेरा जो इदारा है साइंस फ्यूज़, मैं उसकी फ़ाउंडर और CEO हूँ। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट बनाया है आज आप लोगों ने? तो हमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो हमारे काम का मकसद है बच्चों की और बड़ों की साइंस के साथ दोस्ती करवाना। तो हम स्कूलों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं,
वहाँ जाके ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे साइंस दिलचस्प हो जाती है। खेल खेल के ज़रिए हम साइंस बच्चों को सिखाते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो फेस्टिवल में आने का मकसद है कि यहाँ बच्चे आए हैं, उनके लिए साइंस को दिलचस्प बनाएं ताकि वो साइंस को हवा ना समझें। ये मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ आए हैं, इनका भी यही काम है कि ये हमारी कम्युनिटी में एक साइंस कम्युनिकेटर की हैसियत से काम करते हैं। जी, मेरा नाम मोइज़ अहमद ख़ान है और मैं एक साइंसदान भी हूँ। मैं अपना PhD कर रहा हूँ बायोलॉजी में। उसके अलावा मैं साइंस फ्यूज़ पे भी काम करता हूँ। मैं तकरीबन 5 सालों से साइंस फ्यूज़ के साथ काम करता रहा हूँ और मेरा ख्याल कि जो साइंस के बुनियादी जो फाउंडेशन हैं साइंस के, वो मैंने साइंस फ्यूज़ के ज़रिए सीखे हैं। मसलन आपने बायस नहीं होना अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। या फिर ये कि साइंस जो है वो हर तरफ है आपके इर्द गिर्द। आप किचन के एक्सपेरिमेंट्स करके कर सकते हैं साइंस, या फिर आप लैब में कर सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आपका एक साइंसी ख्याल होगा, गौर व फिक्र होगी, तो आप कहीं भी साइंस कर सकते हैं और यही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमारा नाम संजय है और मेरे ये ग्रुप मेट्स हैं और हम गवर्नमेंट हाई स्कूल मेटी थरपार के ऐसे हैं। हमारा ये आज मॉडल है वो है कंट्रोल फायर प्रोडक्शन फ्रॉम पेट्रोल। इसमें हम पेट्रोल से आग बनाते हैं। उस फिर मैकेनिज्म ये है कि हम पहले इस पर प्रेशर देंगे। प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने के लिए, इंटरनल प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम पहले प्रेशर देंगे और जब प्रेशर देंगे तो इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा। वो ये वोलेटाइल लिक्विड है, इसलिए पेट्रोल वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इस ट्यूब के ज़रिए से पानी में, इस ट्यूब में दाखिल होता है और इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। वो वेपर से रिएक्शन कंबशन रिएक्शन करके वो जब वेपर से बाहर आती हैं तो आग जलती है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने अभी पिछले बच्चों से बात की थी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। वो लोग थरपारकर से थे और ये बच्चे भी उधर से ही है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और बहुत सारी सहूलियात ऐसी हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और इनको इतना साइंस के बारे में पता है, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो बेटा, क्या नाम है आपका? प्राचित। और क्या बनाया है आपने? कौन से स्कूल से हो? मैं अमर जगदीश मलानी गवर्नमेंट हाई स्कूल नार्थ कॉलोनी से हैं और हमने पॉल्यूशन पे प्रोजेक्ट बनाया है। हमारा जो टॉपिक है पॉल्यूशन एंड देयर टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉल्यूशन? The undesirable change in our environment is called pollution, and there are 3 main type of pollution. Here we discuss air pollution, water pollution and land pollution. What is air pollution? Air pollution is the most dangerous type of pollution. ये जो है बहुत खतरनाक टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। वो इंडस्ट्रीज हैं, अंदर व्हीकल्स हैं, उनसे वो निकलती है। अगर हमें एयर पोल्यूशन के 3 बड़े काजेज़ हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC एंड एसिड रेन। बट CFC है बहुत ख़तरनाक है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये रेफ्रिजरेटर होते हैं और एसीओं से निकलती है और ये हमारे ओजोन लेयर को बहुत डैमेज करती है। अगर हमें इनको रोकना है, एयर पोल्यूशन को रोकना है, जो हमारी इंडस्ट्री से जो गैस एयर निकलती है, गैस खतरनाक गैस निकलती है, तो उनमें हमें फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए। जो ये गैस डायरेक्ट निकलती है ना, तो वो बहुत ख़तरनाक होती है। अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र लगाएंगे तो ये गैस कम खतरनाक होगी। और हमें जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि पेट्रोल पे गाड़ियाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियों पे हमें एयर पोल्यूशन बहुत होती है। अगर बैटरियों की गाड़ियों पे पोल्यूशन कम होती है। नाउ माय पार्टनर टेल यू। तो मैं आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर पोल्यूशन है क्या? तो वाटर पोल्यूशन जो है ना, कारखानों से वगैरह से जो डेंजरस वाटर निकलता है ना, वो सीधा लेक्स और पॉन्ड में ये छोड़ देते हैं ना। इनको पता नहीं है कि वहाँ पे भी एनिमल रहते हैं भाई, वहाँ पे भी रहते हैं। वो फिश ले लो आप, मगरमच्छ ले लो, वहाँ पे भी रहते हैं। हम भी पीते हैं। अगर वो भला है वो हसास है, वो कह नहीं सकते, लेकिन उनकी भी फीलिंग है ना, हमें उनको भी देखना चाहिए। इसलिए ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ना पानी को फिल्टराइज करके ना करें, और कुछ करें ना करें फिर फिल्टराइज करके पानी को उसमें रखें। और यहाँ से सीधा पानी जाता है लैंड पोल्यूशन, जो हमारी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं ना, जैसे आप सिंध का ले लो, थर है ना, थरकोल, यहाँ पे जो बर्निंग ऑफ कोल प्रोसेस होता है ना, वहाँ से एयर निकलती है ना, वो डायरेक्ट जाके ओजोन लेयर को डैमेज करती है। वो कोई मतलब इतनी खतरनाक है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कुछ की नहीं है। वो डायरेक्ट ऐसी गैस है जो निकल के ओजोन लेयर को खराब। वहाँ से जो कोयले का पानी होता है वो लेके ज़रखेज़ ज़मीनों पे डाल देते हैं। वो ज़रखेज़ ज़मीनें भी खराब। अगर यहाँ से आप वहाँ का गन्ना लेके उसको थोड़ा सा जूस करके पी लेना, आपकी स्टोमक खराब लगती है, आपके पेट में दर्द हो सकते हैं। ज़रखेज़ ज़मीनें भी ऐसे हैं ना, वहाँ पे देख लें आप, तकरीबन
5-6 सालों से फसल नहीं पैदा हो रही है। क्यों? अगर 50 सालों तक ये बंद करेंगे ना तो हमारी सरखेज ज़मीन सिलती रहे और डिफॉरेस्टेशन बहुत होती है, क्योंकि क्या थर हमारे देख लें कितने ज़्यादा पेड़ है वहाँ पे, अभी वहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन होने लगी है। क्यों कि पेज नोट्स देखें हम, नोट्स जो हम करेंसी है वो भी नोट से मतलब पेज से ही बनती है ना, सब बना भी है। और देख लें आप, हम डिफॉरेस्टेशन अगर हम काटते हैं ना वापस लगाना चाहिए, हम लगाते नहीं है कि ये चलो ठीक है पहाड़ से काट दिया अब निकल जाएगा, नहीं निकलेगा यार, वो काटते हैं हमें दो और लगाने चाहिए। क्योंकि जब आप बताओ कि आप कितने साल के हो? जी मैं अभी 14 साल के हैं, 8th क्लास में। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे, कौन कहता है कि पाकिस्तान किसी मुल्क से पीछे है, आपके सामने ज़िंदा मिसाल हैं जो इतनी कम उम्र में इतनी नॉलेज रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जानवरों का एहसास तक ये लोग कर रहे हैं, लोगों के अंदर फीलिंग्स हैं, जो ये जानवरों की जो कह रहे हैं कि बेज़बान है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनके साथ भी तो गलत हो सकता है, उनकी सेहत का भी ख्याल में रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी। जी लोग 3rd पोजीशन पे आए हैं, इनको आप देख सकते हैं कि रिवॉर्ड भी मिला है। तो सर, कौन से स्कूल से हैं आप लोगों ने, किस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया था? अस्सलाम वालेकुम। असल में हमारा ताल्लुक़ लांडी से है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, और हमने जो विंड एनर्जी पर जो है ना ये बनाया था, और ये बच्चों ने जो है सब ने इनके अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन है, और इन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से इसको प्रोजेक्ट को 10 दिनों के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया। और असल हमारा जो प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि विंड एनर्जी जो है वो एक ग्रीन दोस्त एनर्जी है, जो को माहौल को डिस्टर्ब नहीं करती, माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो नहीं पैदा होती, क्योंकि फ्यूल वगैरह जलाने से या फिर हम जो जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी ज़्यादा पैदा की जाती है तो उससे फ़ज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ओज़ोन लेयर डिस्टर्ब होती है और उसके अंदर जो है सुराख होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज से जो है अल्टरनेटेड जो है शुआएँ आती हैं और वो हमारे माहौल को डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा हमारा टेम्परेचर भी माहौल का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है जिल्द का कैंसर वगैरह इस तरह के अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे मुल्क के अंदर विंड एनर्जी की एनर्जी पैदा की जाए, ताकि हम अपने मुल्क के माहौल को साफ़ सुथरा रख सकें और उसके अंदर जो है ये जो फाजिल जो मादे हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा माहौल जो है वो साजगार रहे, अच्छा रहे और अच्छी सेहत रहे। तो इसका मकसद हमारा यही था बनाने का कि मुल्क को और माहौल को साफ़ रखा जाए। जी नाज़रीन, मेरे साथ जो सब बच्चे मौजूद हैं, इन लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे फर्स्ट अवार्ड जीता है। तो बेटा, आप लोग कौन से स्कूल से हो? जी कावस जी स्कूल। क्या बनाया है आप लोगों ने? ये अर्बन फॉरेस्ट बनाया है, ये सिटीज़ में प्लांटेशन के लिए, कम एरिया में ज़्यादा प्लांटेशन के लिए वो ये बनाया है। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रही है, मैं सामने ये बनाया था कि जैसे कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से हमने ये अर्बन फॉरेस्ट बनाया ताकि हम छोटी से छोटी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सके और हमारी एयर क्लीन कर सके। बेटा, रो क्यों रहे हो? आप तो फर्स्ट आए हो फिर भी रो रहे हो, क्या हुआ? खुशी के आंसू हैं। बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत करी थी। एक्सपेक्ट किया था कि रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं किया था। बहुत ज़्यादा जो है ना कि इमोशन इस तरह के हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था। किया था कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि इन फेस्टिवल में आप आ गए हैं। जीत हार आगे की चीज़ है, कंपटीशन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इन बच्चों को तो आज शायद इतने अच्छे अच्छे मॉडल हों तो हमें ना मिले, लेकिन ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि कैटेगराइज किया है। तो उस लिहाज से कोविड का हमारा अगर आपने देखा भी होगा, और बच्चे तो 7th क्लास के बच्चे हैं, इनके एक्सप्लेनेशन, हमारी ये टीचर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बैचम हो, और ये हमारी टीचर हैं जिनके ये हमारी कैंपस हेड हैं। और हमने बच्चों को यही सिखाया था कि आपने अवार्ड के लिए नहीं करना, आपने पार्टिसिपेशन करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अवार्ड का नहीं सोचना। तो अब अनएक्सपेक्टेड है इन लोगों के लिए कि इन्होंने अवार्ड का सोचा ही नहीं था और उनको फर्स्ट पोजीशन मिली।
तो थैंक यू सो मच आप सबका भी कि जो है सबकी दुआओं से हम ये फर्स्ट पोजीशन आज जीत सकें। हाँ बताओ बेटा। पे बनाया था कि कोरोना वायरस कैसे हमारे सेल के अंदर एंटर कर लेता है। ये हमारे जो सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं जो किसी भी गैर ज़रूरी मॉलिक्यूल और वायरस को हमारे सेल के अंदर जाने नहीं देती। लेकिन कोरोना वायरस की सरफेस पर जो क्राउन की तरह स्पाइक्स होते हैं ये हमारे सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम्स जिनका काम होता है प्रोटीन की प्रोडक्शन करना, उनसे मिलते जुलते होते हैं। इसलिए हमारा सेल कोरोना वायरस को सेल मेम्ब्रेन से गुजरने की इजाज़त दे देता है। कोरोना वायरस अपने इन स्पाइक्स को की तरह इस्तेमाल करता है और हमारे सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर दाखिल होकर राइबोसोम्स के साथ मिलकर अपने जैसे और वायरसेस बनाता है। इस तरह वायरसेस की तादाद बढ़ती है और हम बीमार हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कोविड की प्रिकॉशंस के बारे में बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाएं और 6 फीट का फासला रखें, ज़्यादा रश वाली जगह जाने से गुरेज करें, अपने रूम्स वेंटिलेटेड रखें और हैंड सैनिटाइज करते रहें। और हमने यहाँ पे ये बताया जब हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें खुद मुदाफ़त बख्शी है। हमारी खुद मुदाफ़त हमें बीमार होने से बचाती है। हमें एक हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमें एक आर्मी की तरह प्रोटेक्ट करती है। हमारी ये इम्यून सिस्टम है वो वायरसेस और दूसरे बैक्टीरिया से लड़ती है और हमें हिफाजत रखती है। हमारा जो टॉपिक था आज का उसमें वैसे तो 5 टॉपिक थे लेकिन हमने कई टॉपिक पे काम किया था। जो गर्ल्स एजुकेशन है और ये आज का हॉट टॉपिक है। हमारे जो मुल्क है उसमें औरतों की तालीम बहुत ज़रूरी है। हम अगर दुनिया में थोड़ा पीछे हैं कि इस वजह से कि हमारे यहाँ मुल्क में ख़वातीन की इतनी तालीम नहीं है। तो अगर आज ख़वातीन को अहमियत दी जाए और उनको इस फील्ड में आगे किया जाए तो हमने एक सजेशन दिया था कि गाँव में देहातों में जहाँ बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, घरों से नहीं भेजा जाता, तो उनको एक इंसेंटिव दें। उनको 5 जो बच्चा छुट्टी ना करे उसे 15 दिन बाद आटे का 5 किलो का थैला दें, चीनी दें, खाने की अशिया दें। तो माँ बाप भी ज़बरदस्ती बच्चों को भेजेंगे और फिर बच्चे अच्छे काम करें तो उन्हें बिस्किट्स दें, टॉफ़ी दें। तो ये हमने इनिशिएटिव रखा था और स्टाइपेंड का रखा था कि शहरों में भी जो है वो स्टाइपेंड रखें। और फिर जब ये बच्चियाँ पढ़ लें तो इन्हें बाहर जाने का मौका नहीं है तो फिर इनको फेसबुक पे बताया जाए कि किस तरह से वो प्रोडक्ट्स बनाएं और वो अपनी प्रोडक्ट्स सेल करें। अगर वो एजुकेशन देना चाहती हैं तो वो फेसबुक पे दें। अगर वो कोई कुकिंग की प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है सब बेचें। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बुलंद होगी क्योंकि हमारे यहाँ जो तादाद है वो ख़वातीन की ज़्यादा है और मर्दों के मुकाबले में। तो ख़वातीन अगर आ जाए मैदान में तो फिर समझ लें हम बेड़ा पार हो जाएगा। ये बिल्कुल सही फरमाया मेहनत इन बच्चों की, इन्होंने दिन रात मेहनत की, मॉडल बनाए। हम तो सिर्फ इनको सपोर्ट कर सकते हैं। असल तो ये बच्चे हैं और फिर हमें जो पीछे से पुश किया गया वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे और जो टीम थी इन सब ने हमें मतलब एक मौका दिया, हमें सिलेक्ट किया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ आएँ। नहीं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 145 स्कूल है। हम इनको थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने हमें सिलेक्ट किया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ आगे बढ़ें। सर आपका क्या नाम है? ये नासिर खान कहते हैं, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर एंड फोकल पर्सन डीओ ईस्ट। तो ये एक असाइनमेंट हमें आया था सिंध अलायंस के हवाले से। उसमें फिर हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन रखी। उसमें से जो हमारे मॉडल सेलेक्ट हुए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसमें से उन्होंने यहाँ पे सिंध अलायंस के अंदर ये पार्टिसिपेशन किया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जो है ना 3 प्राइज़ जो है विनर किए हमारी टीम ने, जिसके लिए मैं अपने डीओ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि सर ने हमारी हौसला अफजाई की, हमें सपोर्ट किया, हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमारे बच्चों ने बड़ी मेहनत की और आज अल्लाह ने उनको उसका फल दिया है। और आप लोग का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें कवरेज दी हमारे को। मैं तालुका एजुकेशन ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। तो तब हमें पता चला कि साइंस एग्जीबिशन हो रही है तो मैंने अपने टाउन में जो है वो कहा और मेरे टाउन वाले ने बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी और आज उसका नतीजा ये है कि विनर मतलब हुए हैं। वो बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, एचएम्स की मेहनत है। ये लोग इतना कहना सुनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में। तो इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मेरे एचएम हैं वो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और इन बच्चों का मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा हो। आमीन आमीन आमीन। बेटा क्या नाम है आपका और स्कूल का भी नाम बताओ अपने? फायजा अली और स्कूल का नाम है जीजी जूनियर मॉडल नंबर 1 स्कूल। और कैसे लग रहा है आपको आज विन करके? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज हम विन कर गए। आप लोगों को कैसा लग रहा है? सोचा था कि आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा? सोचा था, इतनी मेहनत करी थी हम लोगों ने, इतनी मुश्किलों से बनाया था तो इतना अच्छा, हमने प्रेजेंटेशन भी अच्छी दी थी तो हम लोग को पता था कि अच्छा सा मिलेगा। और मिस ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया था कि मिलेगा। तो अब तो बहुत खुशी हो रही है हमको।
और गर्ल्स एजुकेशन पे तो हमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी कि उनको भी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था, जैसे हमने बनाई थी कि जब गाँव देहातों में बच्चे पढ़ने नहीं आते, उनको पढ़ने नहीं देते ना, तो हमने बनाई थी जो बच्चे रेगुलर वो आएंगे तो हम उनको राशन वगैरह बांटेंगे। तो उन्होंने कहा हमने पहले बांटे थे, इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ था। क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम रिदा रुबाब है और NED यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि मोस्टली ये होता है अंडर प्रिविलेज एरियाज़ होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को इतना सामने नहीं लाया जाता ऑन द स्क्रीन और उनका इतना पता ही नहीं होता टैलेंट का। इवन दे आर मोर टैलेंटेड। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। जयमाला जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है क्रिएट की अपने एरिया में मिट्टी में। रोहन जिन्होंने कुछ ही सेकेंड्स में मिनट्स में क्या किया है, पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं उनके बच्चे भी एक्सपोज हों और हमें टैलेंट का पता चले। मेरा नाम संतोषी है और मैं यहाँ NED यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं बिलोंग करती हूँ थरपारकर से, मिट्टी थरपारकर। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने जो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की, मैं ये नहीं चाह रही कि मेरे जो बाकी यहाँ एरियाज़ में जो यहाँ आए हैं लोग ये भी ऐसे जो है वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि अब इन्हें कितना एक्सपोजर मिला होगा। ये सब अंडर प्रिविलेज एरियाज़ के लोग आए हैं, इन्होंने इतना अपना टैलेंट एक्सपोज किया है, तो इन्हें कितना एक्सपोजर मिला होगा। तो आई थिंक ऐसे और भी होने चाहिए। तो आई मस्ट से कि ये बहुत ही अच्छा इवेंट गया है। तो नाज़रीन, ये बच्चा ही जो मेरे साथ मौजूद है ये मीरपुर ख़ास से आया है और उसको जो है वो 2nd पोजीशन मिली है कोविड-19 के प्रोजेक्ट पे। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइस। कौन से स्कूल से हो आप? मोरिनो खास के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल। क्या प्रोजेक्ट बनाया था आपने और आपको 2nd प्राइज़ मिला, कैसा लग रहा है? जैसे आपने बोला हमारा कैसे खुशी हो रही है, हमारे को इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। हमने अपने सारे रिश्तेदार सारों को फ़ोन कर दिया, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत इंटरेस्टेड क्योंकि मेहनत भी करी थी, हमारे को 2 हफ्ते लग गए थे बनाने में तकरीबन, और हमारी मेहनत भी थी और हमारे को उसका फल मिला है। बनाया था सैनिटाइज़र मशीन, मतलब कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कोरोना की वायरस अभी तो बहुत तेज़ी से फैल रही, तो हमने बोला कुछ ऐसा बनाया जिससे लोगों की सेफ्टी, इसलिए हमने कोविड-19 का मशीन बनाने की सोचा। अच्छा, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो मुल्क के लिए कैसे अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं? पाकिस्तान के मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आगे से आगे पढ़ें, पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटें और ये एक्टिविटी के अंदर हमेशा हिस्सा लेते रहे। इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मेरा नाम रिदा फातिमा है और हम लोग मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट से हैं, गवर्नमेंट हरसन स्कूल से। किस चीज़ के लिए आपको ये रिवॉर्ड मिला है? हमें कोविड की वजह से मिला है। कोविड पे हमारा थीम था कोविड और हमने उस पर जो है वो बनाया, सैनिटाइज़र बनाया था इलेक्ट्रिक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को और बहुत ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें मिल रही है हमें यहाँ पर। अच्छा, लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी? जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो अभी पढ़ रही हैं, उनको क्या बोलना चाहोगी कि पाकिस्तान में लड़कियों को इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि वो आगे बढ़ें और पूरा जो है ना माशरे की वजह से भी वो लोग पीछे रहती हैं, तो क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगी तुम माशरे को और लड़कियों के, वो आगे से आगे बढ़ के जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें? मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और आप लोग भी आगे बढ़ें। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बॉयज़ के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बॉयज़ हैं, ये हैं, वो हैं, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस रखें और उन्हें आगे भेजें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया है और यहाँ पर हर सिटी से, हर जगह से बच्चे आए हुए थे। बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मौजूद थे जिन्होंने हैरत अंगेज़ प्रोजेक्ट बनाए थे, जिनको देख के मैं खुद हैरान रह गई। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि बच्चे अभी से इतना जज्बा रखते हैं आगे बढ़ने का और हमारे पाकिस्तान का ये फ्यूचर बनेंगे। हमारे पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में गिना जाएगा इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में यही नस्ल जो है हमारी, वो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना देगी जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में कायम होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।